भारतीय जनता पार्टी केवल मिस कॉल करने वाली पार्टी है। जो हमारे कुछ नेता, बड़े नेता जो जो आज मोह में पागल हो गए हैं। अगर कुमारी शैलजा की बात कर रहे हैं तो कुमारी शैलजा को सरेंडर कर देना चाहिए कि हाईकमान जो कहेगा वो कर लेंगे। आज यहाँ जो ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, जिनको टिकट मिला है, इनका सर्वे में आया कि इनको जनता पसंद नहीं करती है। वैसा पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है और देरी का क्या कारण है हम लोग चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का नेता सामने आए तो उसे हम हरा देंगे। और अभी मैदान खाली है और कांग्रेस की जो फर्जी लिस्ट जारी हुई थी उस पर भी वो चुटकी लेते जो है नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के बड़े पुराने नेता जो हैं BR कौशिक यानी कि बाबूराम कौशिक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि करनाल लोकसभा से इनकी मजबूत दावेदारी थी, लेकिन अभी जो लिस्ट निकल कर आ रही है जिसमें वीरेंद्र राठौर, बुल्ले शाह और वीरेंद्र मराठा, इन 3-4 का जो नाम है वो सामने आया था, तो अभी मजबूती वीरेंद्र राठौर और बुल्ले शाह की है। बातचीत करते हैं BR कौशिक से। कौशिक साहब, छोटा सा परिचय आपका चाहूँगा पहले, जो लोग आपको नहीं जानते, हालांकि पूरा पानीपत करनाल लोकसभा जानता भी है, क्या परिचय आपका? सर पहले नमस्कार। पूरे वॉइस ऑफ पानीपत जो ऑथेंटिक बात करता है और जो गरीब मजदूर कुचले हुए लोगों की आवाज़ उठाता है, सबसे पहले मैं सबको, दर्शकों को नमस्कार करता हूं और जय हिंद। मेरा नाम बाबूराम कौशिक, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूं और आजकल हमारी एक विंग है राहुल प्रियंका गांधी सेना, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। और जैसा कि आप आज जिस प्रकार से हमारी आपकी बात हुई है, उसके आधार पर आज चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में जहाँ तक है तो चुनावी बातें ज़्यादा आज चलेंगी हमारी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कहाँ देरी हो रही है लिस्ट को ऊपर, क्या बात होगी? मतलब चलो ये कांग्रेस की वो एक बात तो समझ आ गई थी कि सारी एकजुट होने जा रही हैं, लेकिन एक फर्जी लिस्ट वायरल हुई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सारे नेता मजे लेने लगे कि कांग्रेस तो वाकई फर्जी है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल मिस कॉल करने वाली पार्टी है, जो आज ये सबसे पहले बताते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे यहाँ अगर सदस्य बनता है पार्टी का सक्रिय, तो वो बनता है 25 लोगों की लिस्ट, 25 लोगों के ऊपर एक हमारा जो पार्टी का सदस्य है। तो सबसे बड़ी पार्टी अगर इस तरीके से है तो कांग्रेस पार्टी एक भारी पार्टी है, उसमें बहुत बड़े हमारे नेता हैं। और दूसरी बात, हमारे कुछ नेता, बड़े नेता जो जो आज मोह में पागल हो गए हैं, जो अपने, जिन लोगों ने काम भी नहीं किया या जो 2-2, 3-3 बार हार चुके हैं, शायद उनके मोह में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देरी का कारण यही है, हाई कमांड चाहता है, वो लोग कहीं ना कहीं हाई कमांड को मिसगाइड करते हैं। हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से हमारी अध्यक्षा रही हैं, जिन्होंने काम किया है, पूरे देश में काम कर रही है, जिस प्रकार से वो चाहती हैं कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी की सभी सीटें 10 की 10 जीतें, तो मैं समझता हूं कि बहन कुमारी शैलजा जी जो जिस प्रकार की बातें अपने रख रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं दूसरे नेता जो अपना वर्चस्व साबित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसी कारण है कि आज हम थोड़ा देरी से डिले हो रही है। लेकिन आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, हुड्डा की मोह में वही फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर कुमारी शैलजा की बात कर रहे हैं तो कुमारी शैलजा को सरेंडर कर देना चाहिए कि हाईकमान जो कहेगा वो कर लेंगे। पेज तो राहुल, अपना रणदीप ने, किरण चौधरी, इन्होंने भी फंसा रखा है। देखिए, बहन जी हमेशा कांग्रेस पार्टी के हित में बात करती है और बहन जी कभी वो बात नहीं है। बहन जी सरेंडर कर रखा है कि पार्टी जहाँ जीतती है वहाँ बहन जी सरेंडर करती है। और सरेंडर क्या, बहन जी तो एक कार्यकर्ता है, मजबूत है, जब भी कोई बात होती है वहाँ करती है। जहाँ तक बात आती है चुटकी लेने की, आज यहाँ जो ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, जिनको टिकट मिला है, इनका सर्वे में आया कि इनको जनता पसंद नहीं करती है। इनको हटा दिया हाईकमांड ने, इनकी हाईकमांड ने, या इनकी क्या क्या चाल है, वो चाल बता दें, या फिर हटाया है तो जनता की इनके प्रति नाराज़गी, और वो नाराज़गी दिख भी रही है कि इनके पास आज बताते हैं कि जेड सिक्योरिटी इनके साथ चल रही है। अब चुनाव में जेड सिक्योरिटी, जो लोग कहते थे कि हम तो VIP कल्चर ख़त्म कर देंगे,
मुख्यमंत्री जी खुद कहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो, कि हम जेड वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। मैं समझता हूँ कि तो वीआईपी इससे ऊपर कोई शब्द मैं कह नहीं सकता। वो ये कल्चर यूज कर रहे हैं ताकि इनके नज़दीक लोग ना आ सके। इनसे पर्सन पूछ ले तो ये कहते इसको भगाओ, ये तो पता नहीं इस इलाके का है या नहीं है, ये इस प्रकार की बात करते हैं। तो चुटकी इनकी कुछ नहीं। हमारी जिस दिन हमारी किसी की भी, चाहे वो किसी का भी चेत आए, मैं ये नहीं कह रहा मैं आऊँ या कोई और आए, कोई भी आए, अगर कोई भी आता है तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के काम करती है हर करे। आपने 25 के ऊपर एक बात की कि 25 के ऊपर एक बंदा रहता है, वो बड़ी पार्टी है, लेकिन इन्होंने तो पन्ना प्रमुख तक बना दिया, गली तक भी जो अपना कार्यकर्ता पहुंचा दिया। सर इनसे ज़्यादा तो हमारे कार्यकर्ता हैं। ये लोगों का काम है, ये लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ मैं ये कह रहा हूँ 25, इनका तो एक पन्ने पे 40 वोट होंगे, 60 वोट होंगे, हमें तो 25 पे एक आदमी है हमारा, और वो कार्यकर्ता है। बूथ लेवल पे हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, और फिर हमारे नेता हैं, पूर्व एमएलए हैं, पूर्व मिनिस्टर हैं, सबके कार्यकर्ता हैं। लेकिन मेरे को 10 साल में तो कोई ऐसा नेता, इतना बड़ा नेता, रोज प्रदर्शन करने वाला, सड़कों पे लेटने वाला, बीजेपी जैसे करती रहे। पानीपत में इतने मुद्दे, करनाल में इतने मुद्दे, पत्रकार मुद्दे उठा रहे हैं, आपका कांग्रेसी कोई बुना नहीं रहा उसे। देखिए सर, शायद कुलवंत जी, आप बाबूराम कौशिक ने जितने भी आज तक हमारे सर्कुलर जारी हुए, जिन जिन बातों पे हैं, पता नहीं मुझे तो, मेरे तो आप मेरी खुद की फेसबुक पर देखोगे 1000 मुद्दे तो मैंने उठाए, 1000। अब पता नहीं किस प्रकार से फिर मैं राहुल गांधी जी वाली बात करूंगा कि मीडिया हमारा साथ दे रही, आप लोग जो लोकल मीडिया है वो हमारा साथ देती है, और उन्हीं के कारण आज अगर सरवाइव कर रही है पार्टियां, तो अगर लोग अगर जिंदा है तो उनके कारण है। नहीं तो ये लोग तो आज पूरी मीडिया देख लो, आप टीवी पे देखो क्या चल रहा है, टोटल मीडिया बिकी हुई है। मैं ये कहता हूँ कि मैं भी गया था, मैं 9 बार टाइम से ऑल इंडिया लेवल पे गया। बात जब करते हैं तो वो 1 मिनट में माइक लेकर के भाग जाते हैं। गांधी जी ने, राहुल गांधी ने कहा था कि माइक बंद कर दे। ये तो हमारे एंकर जो हमारे वो जाते हैं वहाँ पर प्रवक्ता, उनके आगे से माइक लेकर बीजेपी की तरफ भाग जाते हैं। जब उनसे प्रश्न पूछते हैं कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, इन चीज़ों पे आप बात तो डिबेट करके देखें तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। तो आधार कोई नहीं है। अभी आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा कल, धर्म की बात, चुनाव में धर्म की बात कहाँ से? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सर्वे कराएंगे और फिर उन्होंने एक विशेष धर्म का नाम लेकर के उनको दे देंगे। ऐसा कौन सा है? ये केवल इस प्रकार का, इतने बड़े नेता को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव है, और चुनाव हमेशा उन्नति और तरक्की पे लड़े जाते हैं। लेकिन एक बात तो आप, चाहे अभी इसको चाल कह रहे हैं, चाहे राजनीति कह दें, ऊपर से आदेश आता है कि आपको सीएम की कुर्सी छोड़नी है। मुख्यमंत्री ने 1 मिनट लगाए, कुर्सी छोड़ दी। मैं मनोहर लाल जी की बात कर रहा हूँ, और वो टिप्पणी करते हैं। यही बात अगर कांग्रेस के पास होती, पहले तो अपने एमएलए लेके गायब हो जाता, विधायक लेके गायब हो जाता है, फिर कई दिन तक ढूंढने में लग जाते हैं कहाँ हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो चला रहता है। वो राजनीति अच्छी, ये राजनीति अच्छी? देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ, वो राजनीति किसकी है? आपने गोवा में क्या किया? आपने हमारे लालच दे करके पैसों का दिया, या डराने का या धमकाने का हमारे नेताओं को किया। सरकार बनी बनाई हमारे गोवा में। आपने मणिपुर में क्या किया? किस प्रकार से आप हमारी सरकारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी आपने हमारा डरा करके ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का आप डरा करके अगर कुछ करेंगे तो मेरे को भी डरा लो भाई साहब। हालांकि मैं डरने वाला नहीं, लेकिन मेरे को भी डरा सकते हैं, क्योंकि जीना तो सब ने है, सब चाहते हैं जीना। तो ये डराने का काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कितने मुख्यमंत्री बदले, मिनटों में 3-3 मुख्यमंत्री बदले, हमारे कोई नहीं बोल रहा आज तक भी। हमारे ज़्यादा डिसिप्लिन राहुल गांधी के सामने किसी की हिम्मत भी कोई चुई भी नहीं कर सकता। कोई राहुल गांधी हाईकमान के सामने कुछ ही नहीं कर सकता। कई दिन से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लिस्ट आ रही है, कर करके थक गए। लोग भी कमेंट करने लगे, भाई साहब ये खबरें जो है ना कांग्रेस की बंद कर दो। जब असली लिस्ट आएगी ना फिर चालू कर देना इसको। जब हाईकमान के ऊपर सारी पावर है तो 1 मिनट में लिस्ट जारी करें, फिर हुड्डा, शैलजा, रणदीप, किरण चौधरी इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? देखिए लिस्ट हमारी अचानक आएगी, उसके लिए कोई ज़्यादा दोष समय नहीं है। हमारा इतिहास रहा है कि हमेशा हम उस समय पे करते हैं। अभी पूरा, क्योंकि हमारा 6ठे चरण में, हमारा सेकंड लास्ट में हमारा चुनाव है, और हमारे नेता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है,
उन्होंने ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने काम कर रहे हैं। हम ग्राउंड पे पूरा फुलफिल है, हमारे कार्यकर्ता है, बूथ लेवल पे सब है। मेरे जितने गांव हैं, जितने बूथ है, सब पे हमने काम कर रखा है सर। और ये जरूरी नहीं, अब टिकट आएगा, टिकट जैसे ही आएगा तो सब लोगों को पता है। आज जब आप बार बार कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस कब आए और कब हम उनको वोट दें। कांग्रेस का आज वर्चस्व है, और ये तो हवा ने भी बता दिया। पहला चरण जो जिस प्रकार से हुआ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगाओ, राजस्थान का लगाओ, जो अगर सर्वे जो इंटरनल आया है वो कांग्रेस पार्टी के हित में आया है सर। हवा जो है वो बदल चुकी है। झूठ की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अब केवल और देश की और उन्नति की और तरक्की की, युवाओं की बात चलेगी। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, करनाल लोकसभा में टिकट मिले ना मिले वो तो आपकी पार्टी के इंटरनल की बात है। कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको कोई भी आपका कैंडिडेट आएगा कांग्रेस का, उसको बुनाएगा और जनता के बीच में ये लेके जाएगा और जनता के दिमाग में डालेगा कि कांग्रेस ये अच्छी थी और बीजेपी इसलिए बेकार है? देखिए, मैं ये कहता हूँ जनाब, सबसे पहले तो पानीपत, आप और हम पानीपत से पैदाइशी है। पानीपत में ये एक बहुत बड़ा व्यापार का हब है, और मेरे जितने भी साथी दोस्त हैं, मैं सब जो व्यापारी हैं, वो पिछले 10 सालों से, मैं अभी से नहीं, पिछले 10 सालों से उनका, जब से बीजेपी आई है, जब से हमारा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कब ये बीजेपी जाएगी, कब हमारा व्यापार बढ़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ सर, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। वो लोग डरते हैं, व्यापारी हमेशा सरकार से डरता है, लेकिन अब वो हमारे से खुल के बोलते हैं। और दूसरा, आप रिफाइनरी की बात लो, आप हमारे यहाँ जो पानीपत करनाल का, जो मेरा खुद का मुद्दा है सर, हमारे यहाँ नहरें हैं जो सरकार ने बनाई, लेकिन पानी हमारे नहीं मिलता, जबकि सबसे उपजाऊ ज़मीन हमारे पानीपत करनाल की है, आपको पता है सर। मैं तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अब की बार, कि हम अपने इलाके में उस पानी को, जो दक्षिणी हरियाणा में जाता है, जो बढ़ जाता है, हमारे पानीपत को केवल 5% पानी में, या 3% मिल रहा है पानी, मैं 15-20%, ताकि हमारे पूरे इलाके में जो वाटर लेवल नीचे चला गया सर, किसानों तक पानी नहीं मिल रहा है, तो वो मैं दिलवाने का काम करूँगा। ये हमारा मुद्दा है। और कोई भी साथी आएगा हमारा कांग्रेस का, हम उसकी, चाहे पहली बात तो इस प्रकार की बात है, लेकिन ये प्यार की है हमारी, क्योंकि कांग्रेस में प्यार है। कांग्रेस में अंदरूनी आप कुछ कर लो, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो हम एक बस में चलते हैं। चुनाव सारे नेता काम करते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और जनता का प्यार हमारे साथ है। चलिए, बाबूराम कौशिक हमारे साथ थे, मजबूत दावेदारी थी इनकी, लेकिन अभी लिस्ट में इनका नाम जो है अटक है। कि फिलहाल दावा ये कर रहे हैं कि अगर कोई भी कार्यकर्ता आता है, नेता आता है, तो उनके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपका इस इंटरव्यू को लेकर जो भी कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।